आज बनाते हैं सेब का बहुत ही मज़ेदार सा मुरब्बा जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा बना लें और इसको आप लंबे अरसे तक जो है वो सेव कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दें और आपको खुद भी बहुत पसंद आने वाला है। आपको पता है ये दिमाग को जो है वो तरोताज़गी फ़राहम करता है और इसके साथ मैदे और सीने की जलन और हाथों-पाँव की जलन को भी रोकता है। तो इतना मुरब्बा मुफ़ीद हो और हम इसे बना के महफ़ूज़ ना करें तो ये तो कोई बात ना हुई। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी नोट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ना पता है क्या हुआ कि अब्बू लेकर आए खाने के लिए सेब। ठीक है, ये 1 किलो सेब थे और अम्मी ने कहा भी मेरा तो मुरब्बा खाने को दिल कर रहा है। तो ये थे गोल्डन सेब। मुरब्बा बनता है काठी सेबों का। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए। हमने इसको, अम्मी ने कहा मैंने इसको मुरब्बा बनाना है। तो जल्दी से अम्मी ने जो है ना वो सेब को छील के और इसको चीनी में डाल दी। इसमें तकरीबन अगर 1 किलो आपके पास सेब हो तो 1 किलो हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। 1 किलो चीनी ऐड करके साथ में एक छोटी इलायची आपने इसमें ऐड करनी है, छोटी इलायची। ठीक है, आप इसके में पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 अदद जो है ना वो लौंगे हमने इसमें ऐड करनी है, लौंग। ठीक है, ये डाल के आपने इसको कवर लगा के पूरी रात के लिए रख देना है या कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है ना ये यहाँ पे जो है इसने पानी, ये आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना चीनी अपना पानी बिल्कुल छोड़ चुकी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। और दूसरे स्टेप में आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ना है। और बस ये आपके सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मुरब्बा बनने जा रहा है। और ये मुरब्बा जो है ना आपका बहुत मज़ेदार होगा। थोड़ा सा इसमें टेंगी फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा आपको इसमें मज़ेदार सा मीठा फ्लेवर मिलेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो जैम की तरह आप इसको बच्चों को दे सकते हो, उसको टिफ़िन में दे सकते हो। यहाँ पे बस आपका हिलाना है और इसको एहतियात से हिलाना है, क्योंकि ये काठी सेब नहीं थे, वो थोड़े हार्ड होते हैं और उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पता है कि ये वाले जो गोल्डन सेब होते हैं ये इट्सेल्फ ये बहुत ही नरम सेब होता है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात से जो है ना वो इसका मुरब्बा बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब तक इसकी 2 तार नहीं बन जाती ना, यानी कि इसका शीरा जो है वो 2 तार में नहीं हो जाता, उतनी देर तक हमने इसको कवर करना है। यहाँ पे कवर हटाया है और ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरब्बा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। तो ये मुरब्बे की आप लुक्स देख सकते हो, हमने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड किया, इसमें कोई बेंजोइक एसिड और कोई भी केमिकल इसमें नहीं डाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था और मिनटों में चट हो गया था। लेकिन आप इसको शीशे के जार में साफ़ क्लीन बोतल में जो है ना आप इसको भर 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने 1 माह ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेव करना है तो आपको इसका शीरा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा और इसके साथ में जो है ना वो बेंजोइक एसिड वो डालना पड़ेगा, थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ेंगे, फिर ये आपका 1 माह तक चलेगा। लेकिन अगर आप इस सिंपल रेसिपी को फॉलो करते हो तो ये आपका 1 हफ्ते तक आराम से सेव हो जाएगा। इसको कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। बहुत मज़े का और बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, घर के ही चंद एक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, बहुत मज़ेदार है। तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा। किरण और रोज़ के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।